हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत आवेश क्षेत्र के आगे के न्यूमेरिकल। इससे पहले मैंने 30 न्यूमेरिकल करा दिए हैं, जिसने ना देखा वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ये क्या कह रहा है? कह रहा 20/3 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम तथा माइनस 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मान लीजिए Q1 का मान दे रखा है 20/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम प्लस का, और Q2 का मान दे रखा है माइनस का 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? इनके बीच की दूरी दे रखी है 0.40 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 0.04 मीटर, सॉरी 0.04 मीटर दे रखी है। ठीक, कह रहा है कि इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसका फिगर बनाएं तो एक रखा है Q1 आवेश, इससे 0.04 मीटर की दूरी पर रखा है Q2 आवेश। ये कह रहा है इसमें से, मान लीजिए इसमें जो रेखा गुजर रही है, यही रेखा ऐसे गुजर रही होगी, इसमें से कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए, एक है प्लस एक है माइनस, मतलब ये मान लेते हैं प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। तो आपको पता है, मैंने इससे पहले वीडियो आप देखिए जाके मैंने बताया है, जब विजातीय आवेश होते हैं तो कम परिमाण वाले आवेश से बाहर की ओर x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए कम परिमाण किसका है? इसका मान दे रखा है Q1 का 20/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, और इसका दे रखा है 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो कम परिमाण किसका है? यही तो दिख रहा है, प्लस वाले का ही तो कम परिमाण है 20/3, क्योंकि अगर इसको हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.67 आ जाएगा, वो 10 रहेगा। तो कम परिमाण तो इसी का है, चिन्ह से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है? इसके परिमाण से मतलब है। तो देखिए परिमाण किसका कम है? इसी का तो कम है। तो क्या करेंगे, Q1 से x दूरी पर मान लेते हैं बिंदु O है, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, ये हमने ऐसे मान लिया। अब देखिए, आप जानते हैं प्लस Q से आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, माइनस Q में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो अगर हम प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो इधर की ओर होगी, क्या होगी? E1 होगी, और माइनस Q के कारण किधर होगी? इधर की ओर होगी, मतलब E2 होगी। और बिंदु O पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने की दिशाएं विपरीत हैं, यानी कि यहाँ पे अगर E1 बराबर E2 हो जाए, ठीक, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि दिशाएं क्या है? विपरीत है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः लिख लीजिएगा यहाँ पे कि Q1 आवेश से x दूरी पर बिंदु O है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? शून्य है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु O पर क्या हो जाएगा? बिंदु O पर हो जाएगा E1 बराबर E2। ठीक है, देखिए दिशाएं विपरीत है, अगर इनके मान बराबर हो जाए तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 तभी होगी जब ये बराबर होंगे, क्योंकि दिशा क्या है कि विपरीत है। अब मान रख देते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, E का क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है कि Q/r²। Q किसको लेंगे? पहले Q1 वाले को लेंगे, यानी कि लिखा क्या हुआ? 20/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 बटे क्या होता है? r²। r क्या दूरी? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी मानी? x मानी, तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? E2 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या दे रखा है? 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, क्योंकि Q2 आवेश लेंगे, और इसके कारण जो दूरी क्या हो जाएगी? देखिए, यहाँ से Q1 तक की दूरी 0.04 मीटर है, लेकिन वहाँ उससे भी आगे x मीटर की दूरी पर बिंदु O है, यानी कि यहाँ से अगर O की दूरी देखें क्या हो जाएगी? ये और ये इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 1/4 ये 1/4 कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया 2/3x²। इसको लिख सकते हैं √2/√3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बात तो वही लिखी हुई है। इधर देखिए, इधर ऊपर 1 में से, यानी कि 1/0.04 प्लस x, इस पूरे का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर कैंसिल हो गया, मिला क्या हमें मिला √2/√3x बराबर 1/0.04 प्लस x, ये मिला। तिरछी गुणा करा ली, क्या मिल जाएगा? देखिए, √2 इससे गुणा करेगा, यानी कि √2
गुणे 0.40 सॉरी 0.04, ठीक, ये मिल गया। और फिर प्लस √2x, ये हो जाएगी जब √2 से गुणा करेगा। अब ये √3 एक बचा, उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा √3x। हम क्या करते हैं, x वाले को एक पास ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया √2 इंटू 0.04 बराबर, जब ये √2x प्लस का है उधर जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब माइनस में हो जाएगा तो उसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, हमें x मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2, यही तो बचेगा। इसका मान रख देते हैं, √2 का मान होता है 1.414, ठीक, इंटू 0.04 बराबर x। √3 का मान क्या होता है 1.73, तो ये सब तो आपको याद होंगे। √2 का मान होता है 1.414, ये होता है। अब देखिए क्या बच रहा है, अगर हम इसका गुणा करें, पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा नीचे, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर हम इसका गुणा करें तो 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 चक्कू 16 का 6, ऐसे लगाई, 4 एकम 4 1 5, 4 चक्कू 16 का 6, हंसी लगाई, 4 एकम 4 1 5, ठीक, ये आ गया। और नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरो, यानी कि हमको क्या करना होगा, 5 संख्याओं के बाद जो है पॉइंट लगाना होगा, यानी कि 1 2 3 4, ये लगा देंगे पॉइंट, तो रहेगा 0.05656, ये आ जाएगा। डिवाइड, देखिए यहाँ पे हम अगर देखें तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 7 में से 4 गया, कितना आएगा, 3, ठीक, और पॉइंट लगा है, 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, x का आ गया। अब अगर हम वो 1 2 3 4 5 है और नीचे पॉइंट के बाद 3 संख्या, अगर 2 बढ़ा लें और 0, तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें x का मान क्या मिलेगा, मिल जाएगा 56/318,000। इसको जब आप भाग करेंगे, ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, जिसको आप भाग करेंगे तो ये आएगा, लगभग आएगा, आपको बता दे रहे हैं, हमने भाग कर रखा है, कितना आएगा 0.178 मीटर, ठीक है। x का मान ये आ जाएगा। और या फिर हम कह देंगे कि Q1 आवेश से बाहर की ओर 0.178 मीटर की दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये बात लिख देंगे, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा इसको, ठीक। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है, 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। चलिए बना लेते हैं फिगर इसका। मतलब एक का मान है 1000 माइक्रोकुलाम, विपरीत प्रकृति मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है। इधर रखा है, परस्पर कितने मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। यहां तक हो गया क्वेश्चन में। फिर कह रहा है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेश से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। सबसे पहले हमें कहाँ निकालना है, इसके मध्य बिंदु पे। तो इन दोनों का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, ओ है। अगर ये मध्य बिंदु ओ है तो इससे दूरी क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, क्योंकि आधी हो जाएगी ना दूरी, और यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, इधर की ओर होगी, E1। माइनस क्यू के कारण किधर होगी, E2 भी तो इधर ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं प्लस से निकलती हैं, माइनस क्यू में क्या होती है, इंटर होती है, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। अब आप अगर ये परिणामी तीव्रता की बात करें तो दोनों की दिशा क्या है, सेम है, यानी कि जो लिख सकते हैं बिंदु O पे परिणामी तीव्रता, O पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिए E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, यही तो हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसके मान रख देने हैं। आपको पता है कि E1 हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर से क्या लिखेंगे, Q1 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 1000 गुणे 10 की पावर -6 बटे 1000 -6 बटे R स्क्वायर। R का मतलब 1 का स्क्वायर ये लेंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 कितना लेंगे, ये डाल लेंगे 1000 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए इसमें से अगर हम देखें तो कॉमन हमें कुछ नहीं मिला, सब एक जैसा है। मतलब हम इसको मान लें x, इसको मान लें x, तो ये मिलके क्या बन गया 2x बन गया। तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1000 और माइनस का 6, 10 की पावर माइनस का कितना बचा, 3 ही तो बचा। अब इनको जब जोड़ दिया तो क्या करें, 2 से गुणा कर लें, ऐसे जुड़ जाए, क्योंकि x x में क्या होता है 2x, 1 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है। 9 दूनी कितना हो गया, 9 दूनी हो गया 18, ठीक। 18 गुणे 10 की पावर 9 में से -3 गया तो 6 ही तो बचा, क्या जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर, एक और जुड़ जाएगा 7 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और ये हमें ई का मान मिल गया है, ठीक। तो मध्य बिंदु पर, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो हमसे पूछ रहा था, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमको देखना क्या है, हमें देखना है दोनों तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो इसको हटाते हैं, फिर हम लोग अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, रेखा के मध्य बिंदु पर निकाल चुके तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। देखिए आप लोग, Q1 का मान कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है प्लस का 1000 माइक्रो कूलाम दे रखा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, या ये हो जाएगा प्लस का 10 की पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा। तो Q2 का मान इसी तरह से देखा है -1000 कूलाम, तो क्या हो जाएगा -10 की पावर 3 माइक्रो कूलाम नहीं हो जाएगा, सॉरी कूलाम हो जाएगा। अब इसको चलिए बना लेते हैं फिगर के थ्रू। देखिए अगर हम ऐसे एक लाइन बना लें, ये बनाया, ठीक, और एक पे रखा हुआ है प्लस का 10 की पावर -3, दूसरे पे रखा हुआ है माइनस का 10 की पावर 3, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर दे रखा है, 2 मीटर की दूरी पर रखा है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो यानी कि इनके बीच में तो कहीं पे होगा नहीं, अगर यहाँ रखेंगे तो दोनों से समान दूरी नहीं हो पाएगी। समान दूरी पे या तो यहाँ पे हम रख दें लगभग आवेश, अगर हम ऐसे कोई आवेश यहाँ पे रख दें तो देखिए इससे यहाँ की दूरी क्या रहेगी 4 मीटर, और इसकी यहाँ दूरी क्या मान लेते हैं हम लोग 4 मीटर मान लेते हैं। तो ये हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब आप एक चीज देखिए, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये मान लिया बिंदु P कोई रखा हुआ है, ठीक, यानी कि हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये 10 की पावर -3 10 की पावर -3 है, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस है। और आप जानते हैं कि जब समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के से अलग दूरी पे रखे होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, और वैद्युत द्विध्रुव का कारण देखिए ये निरक्षीय स्थिति नहीं लग रही है आपको, ये उसी तरह का तो कोई डेरिवेशन जैसे हमने किया था निरक्षीय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसी टाइप से लग रहा है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पे एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देंगे यहाँ पे, और इस लंब का जो ऊंचाई इसको r मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये लंब जहाँ डालते हैं उसको मान लेते हैं बिंदु O। तो बिंदु O से आवेशों की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर इधर हो जाएगी, 1 मीटर इधर हो जाएगी, ऐसा ही तो कुछ होगा। अब देखिए कैसे निकालते थे वैद्युत क्षेत्र, आपने जब पढ़ रखा होगा, जब पढ़ रहे थे निरक्षीय स्थिति कैसे निकालते, प्लस क्यू कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी इधर होती थी E1, माइनस क्यू कारण होती थी इसकी तरफ होती थी यानी कि E2 होती थी। इसका परिणामी कहाँ से निकलता था, अगर ये बिंदु P था परिणामी ऐसे ही तो निकलता था, ठीक। और E से थीटा एंगल पे अगर हमने E1 से थीटा एंगल मान लिया इधर की ओर, ठीक, और इधर की ओर भी क्या हुआ थीटा एंगल हो गया, तो ये थीटा हो जाता था। अब देखिए E1 के 2 घटक होते थे, E1 cos, जो E की तरफ घटक होता था क्या होता था E1 cos थीटा, और इसका जो क्षैतिज और लंबवत जो घटक होता था वो क्या होता था E1 sin थीटा होता था। इसी प्रकार E2 के 2 घटक होते थे, क्षैतिज घटक क्या होता था E2 cos थीटा, और लंबवत घटक क्या होता था E2 sin थीटा। अब आप जानते थे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कहते हैं कैंसिल, क्योंकि उनकी दिशाएं विपरीत होती थी, लेकिन ये एक ही दिशा में होते थे तो क्या होते थे जुड़ जाते थे। अतः हम कह सकते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में अगर वीडियो ना देखी तो वो भी मैंने बना दिया, आप जरूर देखिएगा जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, दोनों का जोड़ होगी, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस
E2 cos थीटा, यही हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, चलिए मान रख देते हैं इनके। E बराबर E1 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q का मतलब क्या रखेंगे, पहला आवे 10 की पावर -3 बटे R कितना 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, R स्क्वायर होता था, फिर इंटू कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -3। अब इधर वाले आवेश की बात करेंगे Q2 बटे R स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से भी दूरी कितनी है 4 है, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप लोग, E बराबर क्या ये और ये सेम है, पूरा सेम है ना, तो सेम है तो क्या x इसको मान लीजिए, x इसको मान लीजिए, x प्लस x बराबर क्या होता है 2x होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -3 इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 चक्कू 16, यही हो जाएगा ना। अगर हम गौर से देखें तो ये हो जाएगा 9 से अगर काटे 2 से काटेंगे तो 2 8 16, ये हो जाएगा। अब बात आती है कॉस थीटा को कहाँ ले जाए, तो अगर हम त्रिभुज देखें, एंगल देखें AOP में, अगर हम cos थीटा लगाएं तो cos के बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/4 नहीं रहेगा, आधार 1 है, कर्ण कितना है 4, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मान रख देंगे, चलिए रख देते हैं, E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 और माइनस का 3 क्या प्लस का 6 बचा, ठीक है बच गया, इंटू नीचे क्या था 8 था, और cos थीटा का मान क्या हो गया 1/4 हो गया। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 9/32 गुणे 10 की पावर 6, ये हो जाएगा। अगर हम लोग एक जीरो इसमें से निकाल लें तो क्या हो जाएगा 90/32 गुणे 10 की पावर 5 ही तो बचेगा। अगर हम 32 को भाग करेंगे, सॉरी 90 को भाग करेंगे 32 से तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 64 हो गया। कितना बचा, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार ले जाएंगे 3 8 24, 3 7 21 नहीं 32 दिया हुआ है, 3 7 21, 3 9 27, मतलब हम 9 बार लगभग ले जाएं इसको। चलिए 8 बार ले जाते हैं, 8 बार ले जाते हैं, 8 दूनी 16 का 86 लगा, एक नहीं, एक चीज की गड़बड़ी यहाँ पे हो गई, आप इधर देखिए, अगर हम 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 8 ही, तो 8 में 6 गया, कितना गया 2 हो गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार लेंगे 8 बार ले जाएंगे, 8 दूनी 16 का 86 लगा, 1 8 3 24 और 1 25, ठीक, कितना बच रहा है 10 में 6 गया 4 6 और 5 0, मतलब कुल मिला के हमें कितना 4 ही मिल रहा है, यानी कि 2.8 यहाँ मिल गया। तो हमें क्या मिल जाएगा E बराबर 2.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये हमें क्या गया बिंदु P पर परिणामिक या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब पूछ रहा है इसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए, तो आप देख सकते हैं ये इसकी दिशा का पूरा फिगर बना हुआ है, ठीक है। देखिए एक दिशा इसकी क्या है E1 है, इधर क्या है E2 है, और ये क्या हो जाएगी इसकी परिणामी तीव्रता E हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये है E2 साइन थीटा। अब आप देखिए इसके दो घटक हैं, ये थीटा एंगल है दोनों का, ये क्या हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये क्या है E2 कॉस थीटा, ये हो गया। अगर आप इसे पूछ रहा था कि परिणामी क्षेत्र की दिशा बताइए, तो दिशा देखिए किधर, दिशा आपको इधर दिख रही होगी ये, तो ये दिशा किधर है प्लस Q से माइनस Q की ओर है, ठीक है। यानी कि जो ध्रुव की सॉरी ये AB के समांतर, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर, चलिए लिख देते हैं दिशा, दिशा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर, या लिख देते हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। फ्रेंड्स राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी, जल्दी में लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, हो गया, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर इसकी दिशा हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने A, B तथा C कोने A पर एक बिंदु आवेश
प्लस 0.100 माइक्रोकुलाम है। कोने बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं। चलिए बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज दे रखा है जो कि कैसा त्रिभुज बता रहा है, समबाहु त्रिभुज बता रहा है। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ए बी और सी समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, और 10 सेंटीमीटर सभी की भुजा है। ठीक, कह रहा है कोने ए पर जो आवेश है वो रखा कितना हुआ है, 0.1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, प्लस का 0.1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कोनों बी तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इनका मध्य बिंदु यहीं पे तो होगा, यानी कि अगर हम इससे लंब डाल दें, ठीक है, लंब डाल दें, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मान लिया O है। अगर मध्य बिंदु है तो ये दूरियां क्या होंगी, आपस में बढ़ जाएंगी। दोनों टोटल कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये कितनी बचेगी, 5 सेंटीमीटर बचेगी, और ये भी कितनी बचेगी, 5 सेंटीमीटर बचेगी। अब हमें मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होगी, एक ही यही आवेश रखा इसी कारण तो होगी। यानी कि हम ए से ओ तक की पहले दूरी निकाल लेंगे। जब दूरी निकाल लेंगे तो हम ई वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ सी में क्या लगाएंगे, हमें ये निकालना है ना, इसको हम मान लेते हैं आर, दूरी क्या मान लेते हैं, आर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर मान सकते हैं, और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक, 10 10 कितना होता है, 100 बराबर आर स्क्वायर प्लस 25 25, ये इधर जाएगा। आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का मान हो जाए 100 में से 25 गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हमारे पास हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या हम लिख सकते हैं, 75 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। आर का मान हमने, आर स्क्वायर का मान हमने ये रख दिया, क्यों, क्योंकि हमें मीटर में निकालना है। हम मीटर में रख देते हैं, निकालते हैं इसको सेंटीमीटर से, सीजीएस से किस में बना लिया, एमकेएस पद्धति में बना लिया। अब हम कह सकते हैं अतः बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। निकाल लेते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। भाई फॉर्मूला यही होता है ना। तो Q का मान हम क्या रख देंगे, Q का मान इसके कारण है 0.1 × 10⁻⁻⁶ और बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान साफ साफ दे रखा है कितना, 75 गुणे 10 की पावर -4। ठीक है, मान रख देते हैं। इसका मान आ गया 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 0.1 को अगर हम यहाँ से पॉइंट आएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 एक आ जाएगा। यानी कि हमें मिलेगा क्या, ऊपर मिलेगा 10 की पावर माइनस का, देखिए -6 -4 कट के कितना बचा, -2 बचा, और ये प्लस का 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, कुल मिला के 10 की पावर -3 ही तो हो जाएगा। और नीचे हमारे पास कितना है, नीचे हमारे पास है 75 दे रखा है। ठीक, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। चलिए E बराबर, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें मिल जाएगा 9/75 गुणे 10 की पावर 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचेगा। E बराबर हम क्या करते हैं, इसमें से 2 जीरो बाहर निकाल लेते हैं। चलिए एक ही जीरो निकालते हैं, 75, ठीक है, गुणे 10 की पावर कितना बच गया, 5 बच गया। E बराबर, चलिए काटते, देखिए कट रहा है नहीं कट रहा है, पहले भी रुपये काट लेते हैं। 3 से काटते हैं तो 25 या 75, 90, 5 से काट लेते हैं 55 25, 5 × 30, और 6/5 का मतलब क्या होता है, 5 1 कंपार्ट 5 1 1.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या आ गया, मध्य बीसी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, 1.252 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम आ गई। ठीक है, आंसर में 0 है तो 1.20 × 10⁵ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आई होप आप लोग को समझ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। ठीक, ABC समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ABC समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 0.05 मीटर।
0.05 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 0.05 मीटर और ये भी हो जाएगा 0.05 मीटर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है मीटर है, कोनों ए व बी पर क्रमशः प्लस 50/3, चलो इस पे रखा हुआ है प्लस का 50/3 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना है, माइनस का 9, तथा इधर क्या रखा हुआ है माइनस का 50 और काम करते हैं ए बी सी चेंज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। क्यों ऐसा किया है अभी पता चल जाएगा। सी देखिए ये रखा हुआ है बी पे माइनस का 50/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम, ये आवेश दोनों पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा बता दीजिए। आप एक बार बताइए, ये दोनों समान आवेश हैं और विपरीत प्रकार के हैं, तो ये क्या निर्माण करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में बिंदु सी है, देखिए आप गौर से देखिए, अगर यहाँ पे लंब डाल दें हम, मध्य बिंदु पे लंब पड़ेगा, यहाँ ओ पे आ गया, तो ये जो सी स्थिति है किस है, इसकी निरक्ष पे रखा हुआ, निरक्षीय स्थिति में रखा हुआ है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आप जानते हैं ये दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, यानी कि कुल मिला के परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, देखिए। अतः बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही तो आ जाएगी। कैसे, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा E1, इसके कारण किधर होगा E2, परिणामी कहाँ से निकलेगा, E निकलेगा, ये थीटा एंगल तो ये थीटा एंगल, ठीक। ये कितना होता है E1 cos थीटा क्षैतिज घटक, और ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, लिख देते हैं, सॉरी E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और लंबवत घटक क्या हो जाएंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो सेम दे रखा है, तो वही हमने क्या करा, लिख दिया है। अब इनके मान रखेंगे। अब आप एक चीज देखिए, जब हम इनके मान रखेंगे तो जब ये दूरी बराबर आवेश बराबर, तो दोनों साइड पे E1 E2 का क्या आएगा, मान बराबर रहेगा, cos थीटा cos थीटा, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई f साइलेंट नॉट। क्यू का मतलब कोई भी आवेश ले लें, 50/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 9/r², r² का मान क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 0.05। समझ रहे होंगे आप लोग, क्यों, क्योंकि E1 का मान इतना ही आएगा, ठीक, E2 का मान भी इतना ही आएगा, दोनों में cos थीटा लगा होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों एक जैसे होंगे तो x प्लस x 2x हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हमने पहले लगा दिया और एक किसी E1 और 2m में से किसी एक का मान रख दिया, आ जाएगा सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos थीटा की बारी आती है, हम cos थीटा को रखे बिना आंसर नहीं ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर ये 0.05 मीटर है, ठीक, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी, ये इसकी आधी रह जाएगी 0.05/2, और ये कितना रह जाएगा 0.05/2, यही रह जाएगी आधी दूरी। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज देख लेते हैं AOC में, त्रिभुज AOC में अगर हम cos थीटा का मान देखें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार कितना है 0.05/2, आधार ये बटे कर्ण का मान भी तो यही है 0.05, या हम कह सकते हैं ये कैंसिल 1/2 ही तो बचा इसका मान, तो 1/2 cos थीटा का मान इसमें रख देंगे, क्या आ जाएगा E बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू इसका मान क्या है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 50/3 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 डिवाइडेड बाई ये हो गया 0.005 इंटू 0.05, ठीक है, ये भी 0.05 इंटू ये कितना आ गया 1/2, यही आ गया। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर हम ये 2 पावरें हटा दें, 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना 1 2 3 4 जीरो नहीं आ जाएंगे, देखिए 2 हटे हुए हैं, अच्छा ये गुणा में साथ में ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम इसको काटें तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें ई का मान मिल जाएगा, इधर तो मिला 3, नीचे क्या मिला यहाँ से 5 मिला। अब सिर्फ पावर देखना रह गई है, 10 की पावर -9 और +9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 1 है, कुल मिला के 10 की पावर कितना आ गया, यहाँ पे 5 ही तो आ गया। अगर हम एक इससे मांग लेंगे कि दे दो भैया, तो 3 0/5 हो जाएगा, बटे 10 की पावर 4 ही तो बचेगा। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 6.0 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ठीक है, यही आ रहा है। ठीक, अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, अब देखो दिशा की। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसकी दिशा किधर, इधर है, यानी कि क्या है, ए बी के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर, ठीक है। दिशा किधर रहेगी, दिशा हो जाएगी ए बी के, भुजा ए बी के समांतर कह सकते हैं, भुजा ए बी के समांतर किधर, धनावेश से ऋणावेश की ओर दिशा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको, आई होप समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी दे रखा है, कितनी दे रखी है, दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है, इनके बीच की जो दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम, प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव तभी बनता है जब दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ये वैद्युत दूरी का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं QE यानी कि दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻ का 19 कूलम, और QP यानी कि प्रोटॉन पे आवेश प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इनके बीच की दूरी को हम लोग देखिए, जब भी वैद्युत द्विध्रुव बनता है तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है ना। तो यानी कि जो भी मान दिया होगा, क्या दिया होगा, 2L, 0.53 एंगस्ट्रॉन। देखिए ये गलती नहीं करिए, यहाँ पे 2 नीचे ले जाइए, इसको भाग कर दिए, नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा था तो आपने इनके बीच की दूरी को, अल्प दूरी को 2L पढ़ा होगा, ठीक है। तो 2L होता है, हमें निकालना है क्या, P का मान हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, P बराबर होता है Q × 2L, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो कोई भी एक आवेश ले लीजिए, क्योंकि चिन्ह नहीं रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 2L का मतलब कितना दे रखा है, 0.53 इंटू एंगस्ट्रॉन को अगर तोड़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 × 10⁻10 मीटर, तो यहाँ क्या आएगा 10 मीटर, ये आ जाएगा। चलिए इसको काट लेते हैं, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, नीचे कितने आ गए, यहाँ पे 1 0 आया और यहाँ पे 2 0 आया। अब देखिए 16 × 53 देखिए अगर गौर से, तो 3, ये 2 0, ये 1 0, कितने हो गए, 10 की पावर प्लस का 3, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, तो माइनस का 3 माइनस का 10 मिलके कितना हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 10 मिलके हो गया माइनस का 13। अब माइनस का 13 और माइनस का 19 कितना बचा, देखिए 19 और 3 माइनस का 22 और 10 माइनस का 32 नहीं हो गया, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं, चलिए यहीं पे लगा लेते हैं। और ऐसे देखिए 16 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 16 पंजे 80 4 84 गुणे 10 की पावर माइनस का 32, या हम कह सकते हैं 2.848 इंटू 10 की पावर। जब हम इधर 2 खसका रहे तो प्लस में हो जाएंगे ना 2, तो जब प्लस में 2 हो जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 30 तो बचेगा, P बराबर, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि Q1 का मान दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान दे रखा है, अगर ये प्लस है तो ये कितना दे रखा है मान, क्योंकि कह रहा है 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि 2 माइक्रोकूलम इसका भी मान है, 2 माइक्रोकूलम इसका भी मान है। चलिए भी चेंज कर लेंगे जब सवाल लगाएंगे इसको। कह रहा है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 3.0 सेंटीमीटर। तो देखिए 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बराबर किंतु विपरीत आवेश है। कह रहा है इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए P का मान बताना है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण तो ये कर ही रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो 2L ही तो होगी, और कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। P का मान हमें क्या है, निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे P बराबर Q × 2L। तो कोई एक आवेश ले लेते हैं, कोई एक आवेश कौन सा लेंगे, Q ले लेते हैं, 2 कोई भी ले लें, 2 × 10 की पावर माइनस का 6, माइक्रोकूलम को चेंज कर दिया, उन्हें 2L का मान कितना 3 रखा है, ये कितना का 3 × 6 6.0 × 10 की पावर माइनस का 6 कूलम इंटू मीटर, ये क्या आ गया, P का मान आ गया, ठीक है। अच्छा हाँ, आंसर में नहीं आ रहा क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको चेंज करेंगे 3 × 10 की पावर माइनस का 2, यहाँ पे भी तो हो जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस 2, जब -2 और -6 हो जाएगा तो P का मान क्या मिलेगा,
6.0 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। सॉरी फ्रेंड, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलम इंटू मीटर है, यानी कि P का मान दे रखा है 3.4 × 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। ठीक, कह रहा है H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड में एक अगर तोड़ेंगे H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक, इनके बीच का विस्थापन, ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करें, क्योंकि अब देखिए एक बात समझिए, दोनों पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन क्या होगा, एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा। इसका मतलब कि समान आवेश है, ठीक, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, तो हमें अल्प दूरी ही ज्ञात करनी है, इनकी 12 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि हमें 12 का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे P बराबर Q इंटू 12। देखिए आवेश दोनों पे 1.6 × 10⁻19 कूलम का होता है, लेकिन क्या है, दो एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत है, किसी भी एक को रख लेंगे तो 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा, इंटू 12 हमें निकालना है। P का मान कितना है, 3.4 × 10⁻30, ये दे रखा है। चलिए 12 का मान अगर हम देखें यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 34/16 × 10⁻, ये माइनस का 19, ये माइनस का 30, कितना बचा, आप देख सकते हैं कि ये माइनस का 11 ही तो बचेगा। 2 से अगर काटे तो 2 × 8 = 16, 17 दूनी 34, 12 बराबर, इसको काट देंगे तो 8 दूनी 16, कितना, 1 बचेगा, 8 × 8, 2 बचेगा, फिर 8 दूनी, हाँ 2 बचेगा ना, 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 2.12 × 10⁻11, ये जाएगा 11 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इंटू 10⁻11 मीटर आएगा। आप इसको और भी आगे कर सकते हैं भाई, जब 4 अरे नहीं कट जाएगा पूरा, देखिए करके देख लीजिए। 17 को अगर हम 8 से भाग करें, आराम से जा रहा है, देखिए 8 दूनी 16, कितना है, 1 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 × 8, 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, फिर से कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट तो लगा ही है, 0 आ गया, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 2.125 × 10⁻11 मीटर। तो इनके बीच की दूरी आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻12 मीटर है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 0.53 × 10⁻12 मीटर दे रखा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर हम यहाँ पे आवेश देखें तो क्यूई में कितना आवेश है, माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे कितना आवेश है, 1.6 प्लस का हो जाएगा 10⁻19 कूलम, ये हो जाएगा ना। अब आप देखिए इस पे समान आवेश हैं किंतु विपरीत प्रकार के हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये दो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, यानी कि इनकी जो बीच की दूरी है उसको हम क्या मानेंगे, 12 ही तो मानेंगे। 12 का मान दे रखा है 0.53 × 10⁻12 मीटर। आगे कह रहा है यदि विरामावस्था में है तो ज्ञात करिए इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो P का मान ज्ञात करना है फर्स्ट पॉइंट में। P बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q × 2L, यही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए Q का मान कितना, कोई भी एक आवेश रख लेते हैं, 1.6 10⁻19 इंटू 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.53 × 10⁻12। अगर आप देखिए सो गुणा करते हैं, 16 × 3 = 48 का 8, हंसी लगा 4, 16 × 5 = 80, 4 84 हो जाएगा, और 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.848 × 10⁻, इधर देखिए माइनस का 19, माइनस का 12 कितना हो गया, माइनस का 31। अगर हम एक पॉइंट इधर की ओर खसका देंगे तो उधर -1 हो जाएगा, यानी कि 8.48 × 10⁻32 कूलम इंटू मीटर। ये हमें पास क्या कहते हैं, विरामावस्था में था तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, कह रहा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमने लगे। देखिए जब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमने लगेगा तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो त्रिज्य दिशा है वो क्या होगी, लगातार क्या होगी, बदल रही होगी। अतः औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, यानी कि P औसत का मान क्या हो जाएगा,
औसत का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है अथवा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की त्रिज्य दिशा क्या हो रही है, लगातार बदल रही है, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति काल से 30 डिग्री कोण पर रखने से, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दे रखा है, यानी कि 12 का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, या हम चेंज कर ले तो 4 × 10 की पावर -2 मीटर दे रखा है। फिर कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर E का मान दे रखा है कितना, 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। फिर कह रहा है इसे 30 डिग्री पर घुमाने से थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री घुमाने से 30 डिग्री पर रखने से 9 × 10 की पावर -2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है, यानी कि टाउ का मान कितना दे रखा है, 9 × 10 की पावर -2 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर का न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को जानते हैं टाउ से व्यक्त करते हैं, लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, जान रही है बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण टाउ दे रखा है। फिर कह रहा है लगता है द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण करना है, मतलब पी का मान निकालना है। देखिए आपने जब थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक प्रूफ भी किया होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ये प्रूफ किया होगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पी चाहिए, तो पी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा, ये हो जाएगा ना। चलिए ई का मान अगर हम रख दे रखें कितना, 10 की पावर 4 बटे फिर क्या ई है, नहीं सॉरी हो जाएगा टाउ बटे ई साइन, टाउ का मान कितना दे रखा है, 9 × 10 की पावर -2, ई का मान है 10 की पावर 4 बटे साइन थीटा यानी कि साइन 30, और साइन 30 का मान क्या था 1/2, 2 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, पता है कोई बात। चलिए अगर हम पी का मान अब देखें तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 4 ऊपर गया, माइनस में हो गया, -4 -2 मिलकर कितना हो गया, -6 हो गया, या पी का मान गया 1.8 × 10 की पावर -5 न्यूटन इंटू नहीं कूलाम इंटू मीटर, ये हमारे पास आ गया 39। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है ये, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो देखिए एक का मान दे रखा है Q1 दे रखा है प्लस का 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मान दे रखा है माइनस का 1 माइक्रोकूलम। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे होंगे, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, 12 हो जाएगी, और 12 का मान कितना दे रखा है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 सेंटीमीटर, या से 2 × 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10 की पावर 5 न्यूटन वोल्ट बटे मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 × 10 की पावर 5 वोल्ट बटे मीटर। अच्छा, वोल्ट बटे मीटर भी ई का मात्रक होता है, जब आप आगे वैद्युत विभव पढ़ेंगे तब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे विभव प्रवणता। ठीक है, तो आप अभी यहाँ से ध्यान रखिए कि इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि हमको फर्स्ट पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पी का मान हम आराम से निकाल सकते हैं, पी बराबर क्या होता है, Q × 12, कोई एक आवेश रख दीजिए, कितना 1 × 10 की पावर -6 माइक्रो घटा के, उन्हें 12 का मान कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10 की पावर -2, तो ये क्या हो गया, 2 × 10 की पावर -8 कूलाम इंटू मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया, पी का मान आ गया। सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। देखिए अधिकतम बल आघूर्ण का मतलब टाउ मैक्स का मान क्या करना है, तो अधिकतम कब होगा, जब देखिए टाउ बराबर क्या होता था, पी साइन थीटा, और अधिकतम के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, साइन थीटा का अधिकतम मान साइन 90 पे होता है ना 1, तो साइन थीटा का मान 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो टाउ मैक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, टाउ मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, पी × ई ही तो हो जाएगा, साइन 90 का मान हट गया। ठीक, आपने ये जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसको कि अधिकतम के लिए बल आघूर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होगा। अब देखिए निकालने के अधिकतम बल आघूर्ण, पी का मान निकल चुका है 2 × 10 की पावर -8 गुणे ई का मान कितना दे रखा है 1 × 10 की पावर 5, कितना आ गया 2 × 10 की पावर -8 प्लस का 5
माइनस का 3 और मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास टाउ मैक्स का मान आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 40 क्वेश्चन इसमें थे, हमने 40 के 40 आपको करा दिए। ठीक है, तो इसके जो है इसके आगे का जो चैप्टर है उसका नाम है गॉस थ्योरम, उसके न्यूमेरिकल मैं आगे अगली वीडियो में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और इसके बाकी जो पिछले न्यूमेरिकल रह गए अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया है, आप जाके उसको ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।